सतरंगी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और आप सोच रहे होंगे कि आज ये सतरंगी कहाँ से ऑन एयर जा रहा है। जी आप देख रहे हैं ये सारा सेटअप, जो तैयारी शैयारी आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। और वो कहानी ये है कि सतरंगी ने और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि हम अपने देखने वालों को वो सब कुछ फराहम करें जो कि वो देखना चाहते हैं, जो कि उनकी ख्वाहिशात हैं। तो हमारी एक बहुत ही पक्की व्यूवर हैं अनम, जो कि शुरू दिन से हमारा शो देखती रहती हैं। उनके मैसेजेस हमारे पास आते रहते हैं, ईमेल्स हमारे पास आती रहती हैं, फेसबुक पे उनके मैसेजेस हमें मिलते रहते हैं। और उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनकी जो शादी है या उनकी जो मेहंदी है वो सतरंगी जो है कवरेज दे उसको। तो हम यहाँ पर अनम की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आए हैं और थोड़ी बहुत अपनी भी तैयारियां कर लाए हैं ताकि हम सतरंगी की तरफ से अनम की मेहंदी में 7 रंगों का तोहफा उसको पेश करें। और अनम की ख्वाहिश थी कि उसकी मेहंदी के अंदर उसके तमाम वो मेहमान शिरकत करें जो कि उसको पसंद है, वो तमाम आर्टिस्ट शिरकत करें जो कि उसके बहुत ही फेवरेट हैं। तो आज हम अनम की जो है ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। अनम के बारे में आपको बताती चलूँ कि अनम का एक भाई है, उनकी वालदा है, लेकिन उनके वालिद का इंतकाल हो चुका है। और उनकी यही ख्वाहिश थी कि हर इंसान चाहता है कि हमारी शादी जो है, बल्कि खासकर लड़कियों का मैं कहूँगी कि लड़कियां जो हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी शादी ऐसी हो कि बस वो यादगार हो जाए, किसी तरह सबको याद रहे। और बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, वो तो अपनी दौलत और पैसे के उस पर शादियाँ बहुत अच्छी करते हैं, बड़े बड़े अरेंजमेंट्स करते हैं कि खबरों में उनकी शादियों का आ जाता है। पिछले दिनों भी एक शादी का खबरों में आया हुआ था कि पता नहीं करोड़ों रुपए उस शादी पे जो है खर्च हुए हैं और बहुत ज़्यादा यानी डॉलर्स के अंदर वहाँ पे पैसे लुटाए गए हैं दुल्हा दुल्हन पे। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे जैसे भी हैं जिनके पास इतना करोड़ों रुपया नहीं होता कि वो अपनी शादी को यादगार बना सके। लेकिन अनम की सोच देखें कि अनम ने सोचा कि अगर मेरी शादी टीवी पर आएगी तो यकीनन यादगार बन जाएगी। और उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। और जी यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं हूँ बल्कि अनम के सारे पसंदीदा मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं और हमारी सतरंगी की टीम से भी कुछ रंग है। तो जी सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है साइम। कैसे हो साइम? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सतरंगी देखने वालों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज जो हम इस खूबसूरत मौके पे सब जमा हुए हैं, ये जवेरिया भाभी जो हैं वो हमेशा कुछ ऐसे काम करती रहती हैं जिनसे तमाम लोगों के दिलों में घर कर जाती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों ना इतना खूबसूरत मौका है और इतना अच्छा काम है तो हम सब मिलकर उसमें शिरकत करें। थैंक यू साइम। साइम के लिए तालियां बहुत सारी। और हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी उज़्मा ताहिर भी मौजूद है जो हर एक की खुशियों में वैसे भी शरीक होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अनम को बहुत बहुत मुबारक हो। ताली बजा लीजिए बजा लीजिए। अच्छा, मेरा यहाँ आने का मकसद ये, एक तो इसकी शादी जो हो रही है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, दूसरा मैं भाई साहब को देखना चाहूंगी। हाँ, अनम के हस्बैंड को, होने वाले को कि कहीं कल खराब अगर वो कुछ करेंगे तो मैं कहूंगी भाई मेरा चेहरा था याद रखना। तालियां उज़्मा ताहिर के लिए बहुत सारी। और जी हमारे सतरंगी का एक रंग, सबकी जान माजिद खान। कैसा लग रहा है माजिद आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपसे मेकअप नहीं करवाया हमने, लेकिन लड़की का मेकअप करना है शादी वाले दिन का आपने। कि हम उनको ये पैकेज भी दे रहे हैं कि माजिद खान उनका मेकअप करेंगे शादी वाले दिन। और आज भी माजिद ने थोड़ा बहुत मेकअप किया है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा किया है क्योंकि मैं लेट हो गया था और मैं बस आ गया हूँ। बहुत बहुत मुबारक अनम के आज मायो है और इंशाल्लाह शादी में फिर आप देखिएगा मेकअप करेंगे। थोड़े मेहमान आ गए मुझे लगता है वहाँ पे। हाँ, उनको भी बुलाएंगे अभी, आ गए। हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत दुआएं अनम के लिए कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। और एक्सप्रेस की टीम जवेरिया ये जो काम कर रहे हैं, ये बड़ी दुआएं होती हैं लोगों की इसके पीछे, तो दुआएं कीजिएगा कि ऐसे काम हम करें। और ये समिया भी हर एक की खुशी में पहुंचती हैं, हल्ला गुल्ला करती हैं, सबकी खुशियों में खुश होती हैं। अल्लाह ताला इनको भी सारी जिंदगी हमेशा इसी तरह खुशियाँ दिखाए। और हमारी बहुत ही प्यारी परवीन अकबर। वैसे मुझे लग रहा था इनकी शादी हो रही है। भाई परवीन आपा ने माशाल्लाह अपने बच्चों की शादियां की हैं और क्या ज़बरदस्त शादियां, क्या ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स किए हैं। तो हमने सोचा कि परवीन आपा क्योंकि उनकी फेवरेट भी हैं तो उन्होंने कहा था कि जी परवीन आपा को होना चाहिए। तो हमने परवीन आपा को बताया जब, तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन मैं ज़रूर आऊँगी। और परवीन आपा को हमने इसलिए भी बुलाया है ताकि हम भी थोड़े मज़े लें, क्योंकि वैसे आप देखने में बड़ी सोबर लगती है लेकिन ये बड़ी मज़ेदार बातें करती है, हंसाती रहती हैं सबको। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो अनम को। और मेरी फ़ैन है, इसका बहुत शुक्रिया, एक्सप्रेस का बहुत शुक्रिया।
मुझे तो ये आज लग रहा है हम पिकनिक पे आए हैं। मौसम इतना अच्छा है हाँ। और फिर इतनी खुली खुली जगह, स्टूडियो में हम जरा बंद से हो बारिश जाते हुई हैं, है। बारिश हुई है तो इतना अच्छा मौसम और हर तरफ ये गेंदे के फूल, इतना मजा आ रहा है यहाँ आके। और सामने से ट्रेन भी गुजरती है जिसको जाना हो ट्रेन में छलांग मार के निकल जाए। बहरहाल एक्सप्रेस का हमेशा खासा रहा है कि बहुत अच्छे इवेंट्स करते हैं और बहुत अच्छी जगहें सिलेक्ट करते हैं और इनका बड़ा कमाल है कि ये माशाल्लाह इतने टाइम से प्रोग्राम कर रही है मगर हर प्रोग्राम में कोई ना कोई नई चीज़ होती है जिसे देख के लोग खुश भी होते हैं और एक स्क्रीन भी चेंज हो जाता है। जो हम आम मॉर्निंग शोज देखते हैं एक साथ, तो उससे ज़रा डिफरेंट होता है। थैंक यू अब्बा, हाँ, थैंक यू। वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे लग रहा है दूल्हा मैं ही हूँ। मैं इतने आप पिटोगे ना तुम दुल्हन इतने वालों अरसे से बाद- और दुल्हन वालों से, दोनों मिलके मारेंगे तुम्हें आज। अच्छा, सबसे पहले अनम को बहुत बहुत मुबारक हो और एक्सप्रेस और आपको भी हो कि इतना अच्छा आप नेक काम कर रहे हैं और इसी तरह करते जाइए। और शादी- आमीन सुम आमीन। बैठिए जी, तशरीफ Thank you. रखिए। और हमारे कुछ और गेस्ट जो हैं वो मुझे दूर से आते नजर आ रहे हैं और मैं चाहूंगी कि उनको भी बुला ही लूं। तो बुला आपकी लीजिए, बहुत सारी बुला तालियों में आलिया इमाम। आलिया दुबली हो गई। आलिया दुबली हो गई। क्या हाल है आलिया, कैसी हो? कैसा लग रहा है तुम्हें? बिल्कुल जंगल में मंगल बना भाई अनम की ख्वाहिश थी कि सतरंगी की टीम जो है वो उनकी मेहंदी में कवरेज करे और उनके पसंदीदा आर्टिस्टों को बुलाया, तो हमने बुलाया। बिल्कुल। अच्छा, अनम को मैं अच्छी लगती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच अनम। और अभी उसको अकल नहीं है बेचारी को। अगर फर्ज आओ तुम्हें अक्ल नहीं भी है, लेकिन मेरी दुआ है कि तुम जुग जुग जियो, खुश आमीन। रहो और तुम्हारी ये शादी जो है तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हो। आमीन सुम आमीन। बैठो आलिया। थैंक यू। और जी हमारे और भी मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं और अब मैं बुलाऊंगी हाँ, हमारी thank you। बहुत ही प्यारी सी नाहिद अंसारी। हमारे ग्रुप का हो ना, माइक वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपा? और आपा आज आप अनम के लिए क्या तैयारियां करके लाई हैं? अनम के लिए बहुत सारी तैयारियां करके लाई हैं। सबसे पहले बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उसके आने से पहले इसको इतनी कामयाबी दे, जिंदगी में खुशियां दे और सब बड़ों का साया उसके सर पे सलामत रहे और इसी तरह जिंदगी चलती रहे। और अभी हम देखेंगे कि नाहिद आपा कितनी खूबसूरत चीजें अनम के लिए सजा कर लाई हैं उसकी रस्म के लिए, और हम इनसे पूछेंगे भी कि कौन सी रस्म किस लिए होती है। तो आपा प्लीज तशरीफ रखिए। और जी एक और हमारी आर्टिस्ट बहुत ही प्यारी, बहुत ही मजेदार सी, आपकी बहुत सारी तालियों में सादिया गफ्फार। क्या हाल है सादिया? खूबसूरत लग रहा है और बस अब मेरा दिन चाह रहा है मेरी भी शादी हो जाए और बस मैं ठीक और ये है। सब आज दुल्हन को उठाने के बाद उसकी सीट पे हम सादियों को बिठाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं कि जब दुल्हन की रस्में होती हैं मेहंदी की और जब दुल्हन उठ के जाती है तो उस जगह जिस लड़की को बिठाया जाता है उस लड़की की फौरन शादी हो जाती है। तो बस फिर आज मैं यहाँ पे बैठूंगी और चूड़ियाँ भी पहनूंगी। हाँ दुल्हन के जरूर हाथ। जरूर। तो जी तैयार रहिएगा। अभी हम बैठिए जी, हम मिलवाएंगे आपको अनम से भी। अनम भी आएंगे, अनम के घर वाले भी हैं यहाँ पर मौजूद। और आज एक और बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सिर्फ अनम की रस्म अदा नहीं की जाएगी बल्कि अनम के होने वाले दूल्हा भी आज यहाँ पे मौजूद होंगे। तो जी आप सब हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आज हम मना रहे हैं खुशियां अनम की। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया हम उनको दोबारा बताते चले कि अनम हमारी बहुत ही पक्की व्यूअर है, बहुत सतरंगी की फैन है, सतरंगी देखती आई है शुरू से और उनकी ये ख्वाहिश थी, उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की हमें मैसेजेस करके, हमें फ़ोन करके कि उनकी शादी है तो वो चाहती हैं कि जो मेहंदी हो उसकी कवरेज जो है वो सतरंगी से हो। तो हम आज उनकी कवरेज देने के लिए आए हैं, उनकी मेहंदी पर उनकी खुशियों में शामिल होने आए हैं। और जो आर्टिस्ट उन्होंने कहे थे उन आर्टिस्टों की हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट हम बुलाए यहाँ पर, उनके फेवरेट आर्टिस्ट जितने भी वो यहाँ पे मौजूद है। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। आज हम मना रहे हैं सब मिलके अनम की मेहंदी और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दुल्हन की अम्मी, दुल्हन की फुप्पो और दुल्हन के भाई। नसरीन नाम है दुल्हन की अम्मी का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अनम की मेहंदी है, क्या कहेंगी आप आज के दिन और इस तरह जब हम लोग सतरंगी में अनम की मेहंदी की खुशियाँ बांट रहे हैं आपस में? मैं बहुत खुश हूँ इस मौके पर और आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी खुशियों को दुबाला करने के लिए आई और मेरी बेटी की खुशियों को मज़ीद बढ़ाने के लिए आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि अनम के वालिद तो हैं नहीं, जी। कितना 7 साल हो गए उनके इंतकाल 7 को, साल हो गए। तो जाहिर है जब एक शौहर नहीं होते तो उसके बाद बच्चों को पालना थोड़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है। कितनी मुश्किलात उठाई आपने ज़िंदगी? काफ़ी मुश्किलात उठाई और ये था कि वक्त के साथ साथ बहुत एहसास हुआ, उनकी कमी महसूस हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटे से नवाजा था और इन्होंने काफ़ी मेरा साथ दिया और माशाल्लाह आज ये वक्त आ गया है कि अपनी बहन की रुखसती कर रहे हैं। फैजान, कितनी प्यारी बहन है। वैसे कहते हैं ना, बहनें जो होती हैं वो भाइयों की बड़ी लाडली होती हैं और भाई बड़े नखरे उठाते हैं बहनों के, और आप बड़े भाई हैं, जाहिर है आपने ये नहीं कहा कि नहीं माँ पहले मेरी शादी होगी बाद में किसी और की होगी क्योंकि मैं बड़ा हूँ, ऐसा भी होता है ना? नहीं, फादर के जाने के बाद ज़रा एहसास हो गया इस बात का कि मैंने थोड़ी सी जिम्मेदारी ले ली, तो मैं बड़ा होने के नाते मुझे पहले अपनी बहन की शादी करनी थी और फिर बाद में अब अपने बारे में सोचूंगा। लेकिन ये कि अनम एक बहुत अच्छी लड़की है और मेरी बहुत अच्छी बहन है और हमेशा ये अच्छी रही है मेरे साथ, कभी हमारी लड़ाई नहीं होती और हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं सारे लोग। वेरी नाइस। तो अब जब बहन चली जाएगी तो बहन को मिस करोगे? हाँ, याद तो आएगी, पर अच्छा है वो जा रही है तो थोड़ा सा मुझे भी कैमरा मिल जाएगा। ट्रैफिक हट गया है ना, ट्रैफिक रुका हुआ था बीच में से, अब आपका रास्ता खुल गया। जी, अब रास्ता खुल गया। अच्छा, अनम की फुप्पो भी हमारे साथ मौजूद है, इशरत, और ये लाहौर से आई हैं। जी, मैं लाहौर से आई हूँ अपनी भतीजी की शादी में शिरकत करने के लिए। बहुत खुश हूँ मैं कि भाई के जाने के बाद इन्होंने पूरी जिम्मेदारी से और शादी कर रहे हैं खड़े होके। उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है मुझे अपने भाई की, और मैं यहीं रुकूंगी अब, मेरा जाने का भी इरादा नहीं है बिल्कुल भी। चलो भाई, भाभी नन तो सर पे सवाल होने वाली है, अब क्या करेंगे? नहीं, मेरी बहुत अच्छी भाभी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। लड़ाई नहीं होती आप दोनों की? लड़ाई नहीं होती, शायद होती है, नहीं होती है। हल्की फुल्की सी तो नोक झोंक वो ना हो तो मजा नहीं है जिंदगी में। अच्छा, मुझे ये बताया, जब अनम का रिश्ता जो है वो अरेंज मैरिज हो रही है? हाँ जी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है खानदानों में जब रिश्ते तय होते हैं तो किसी पुप्पो का एतराज़ होता है, किसी मामू को एतराज़ होता है, किसी को लड़के के बाल पसंद नहीं आते, किसी को लड़के की नाक पसंद नहीं आती, कोई कहता है लड़के की माँ सही नहीं है, कोई कहता है लड़के के भाई बड़े तेज़ हैं, कोई कहता है कि लड़की की बहनें बड़ी तेज़ हैं। यहाँ पे कुछ मसला हुआ खानदान में आपके ऐसा कि आपने अगर बोला होगा, क्योंकि जब घर का सरबराह नहीं होता एक और वो चला जाता है तो अक्सर लोग उस घर के ऊपर अपने जो है वो थोपना शुरू कर देते हैं हुक्म। काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं और हुए भी हैं, क्योंकि रिश्ते हैं और रिश्तों को संभालना और इस मौके पे सबको एक साथ लेके चलना काफ़ी मुश्किल होता है। सही। तो ये कि छोटे मोटे मसले मसाइल होते हैं, लेकिन ये कि मैनेज करना पड़ता है। तो कौन कौन तैयार नहीं था इस शादी के लिए? ये कि बिल्कुल हटके फैमिली थी। हाँ। और हम लोगों को काफ़ी सोच विचार करनी पड़ी, ख़ासतौर पर इनकी फुप्पो के लिए, कि हमें बहुत परेशानी थी कि पता नहीं फुप्पो मानेंगी या नहीं, क्योंकि इनके भाई नहीं हैं। हाँ। इस वजह से, और यानी कि अनम के वालिद नहीं हैं, तो अकेले फ़ैसला करना बहुत मुश्किल था। तो हमारे लिए ये बहुत ख़ास थी, इस वजह से हमें इनकी रजामंदी बहुत ज़रूरी लगी। ये हुई ना बात। इसी तरह हंसते हंसाते, मिलते मिलाते और एक दूसरे को मनाते हुए ज़िंदगी गुजरती है। रिश्ते इसी तरह होते हैं। हमारे आर्टिस्ट भी बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं। किसी के साथ कभी ऐसा ज़िंदगी में हुआ है कि शादियों में बड़ी प्रॉब्लम हुई हो, ख़ानदान वाले? वैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमसे तो पूछा ही नहीं। हर शादी में एक प्रॉब्लम तो ये होता है, अरे भाई फलाना कार्ड देने हमें खुद नहीं आया, हम तो नहीं जाएंगे। अब एक बेचारा लड़की का बाप कहाँ नहीं, वो भाई साहब हमें खुद कार्ड देने नहीं आया, भाभी को भेज दिया। अरे भाभी भी तो उसकी माँ है दुल्हन की। तो ऐसे छोटे छोटे होता रहता है मसला। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर लड़के का रिश्ता आ जाए और खानदान में, क्योंकि
अक्सर ऐसा होता है, कहते हैं कि जो अगर कोई अच्छी खबर हो तो उसको छुपाना चाहिए जब तक कि वो चीज कंफर्म नहीं हो जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि खानदान में नहीं बताया जाता, चाहे वो लड़की का रिश्ता हो चाहे वो लड़के का हो। नजर भी और दूसरे कभी कभी वो बात आगे चलती भी नहीं है और निकल जाती है बात। तो ऐसा होता है कभी, और जब वो रिश्ता तय हो जाता है और जब लोगों को बताया जाता है कि जिस तरह रिश्ता आया था तय, लोग बड़े नाराज होते हैं कि हमें क्यों नहीं बताया पहले। हाँ, खुद ही कर ली आपस में, है ना। हाँ, सब मेरी एक्साइटमेंट ज़्यादा शादियों से लेकर तब होती है जिसमें मेहंदी पे जो रस्में होती हैं उसमें जो नोक-झोंक होती है, स्पेशली वो जो दूध पिलाई पे पैसे ले रही होती है, मेहंदी लगाने पे और मेहंदी लगाने पे, जूता छुपाई पे। आई थिंक ये इन सब खूबसूरत चीज़ों से मिलके एक खूबसूरत शादी की लेकिन उसमें भी चीजें खराब हो सकती है, कभी कभी रस्मों को इतना सीरियस लेते हैं कि चीजें खत्म हो जाती है। डांस कॉम्पिटिशन में लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, गानों पे हो जाता है बहुत दफा। गाने वो वाले ये वाले गाने होते हैं। और जैसे किसी फुप्पी का, किसी चची का या मोमानी का जिक्र हुआ और वो मुंह फुला के बताइए, तहजीब ही नहीं है, इस तरह हमारा जिक्र। और जब गाने की बात हो ही रही है तो कोई एक गाना हो जाए। अरे आशिफ भाई, अरे जवेरिया, आज भी हम ढोलक वाले गाने नहीं गाएंगे? ढोलक है ना, वो ढोलक वाले गाने भी गाएंगे अभी हम। अच्छा, मजे की बात एक ये है कि वाजिब जितना खूबसूरत मेकअप करते हैं उतना खूबसूरत गाते हैं और फिर चुप बैठे हुए ना। आज ने भी दिल के अरमान चले, खुशी का मौका है तो खुशी का गीत होना चाहिए। चले जी जी बिल्कुल। आप गाएंगे? खुशी आई बड़े दिन बाद, मेरे संग झूम उठो। खुशी आई बड़े दिन बाद, मेरे संग झूम उठो। बाहर आई खिजा के बाद, मेरे संग झूम उठो। खुशी आई बड़े दिन बाद, मेरे संग झूम उठो। बाहर आई खिजा के बाद, मेरे संग झूम उठो। हर एक लम्हा खुशियों का है, नजरों का क्या ये धोखा है। ओ हर एक लम्हा खुशियों का है, नजरों का क्या ये धोखा है। खुशी आई बड़े दिन बाद, मेरे संग झूम उठो। बाहर आई खिजा के बाद, मेरे संग झूम उठो। खुशी आई बड़े दिन बाद, मेरे संग झूम उठो। बाहर आई खिजा के बाद, मेरे संग झूम उठो। खुशी में हर पल हर दम, भूल के हर दुख हर कोई गम। झूम खुशी में हर पल हर दम, भूल के हर दुख हर कोई गम। खुशी आई बड़े दिन बाद, मेरे संग झूम उठो। बाहर आई खिजा के बाद, मेरे संग झूम उठो। खुशी आई बड़े दिन बाद, मेरे संग झूम उठो। हर एक लम्हा खुशियों का है, नजरों का क्या ये धोखा है। हर एक लम्हा खुशियों का है, नजरों का क्या ये धोखा है। खुशी आई बड़े दिन बाद, मेरे संग। खुशी आई बड़े दिन बाद, मेरे संग झूम उठो। बाहर आई खिजा के बाद, मेरे संग झूम उठो।
खुशी आई बड़े दिन बाद, मेरे संग झूम उठ बाहर आई फिजा के बाद, मेरे संग झूम उठो। ब्रेक में जाएंगे और वापस आएंगे, मिलवाएंगे आपको अनम से और अनम के होने वाले दुल्हा से। तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सतरंगी रंग रही है। मेहंदी हो रही है यहाँ पर और आज है अनम की मेहंदी हम सब मना रहे हैं सतरंगी में। और हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे गेस्ट भी मौजूद हैं, हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर हैं, सिंगर्स भी मौजूद हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस दिन मेहंदी या शादी होती है उस दिन सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो होती है दुल्हन और दुल्हा। तो जी दुल्हा वाले यहाँ पे मौजूद है, आ चुके हैं। तो हम आपकी जोरदार तालियों में समीर के वालिदैन को यानी दुल्हा वालों को बुलाते हैं। आइए जी। ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपकी दुल्हन की पुप्पी यहाँ पे खड़ी है। वालेकुम, कैसी हैं आप? थोड़ा बंगला हो जाए सिलेक्ट कर दी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? और समीर की अम्मी है ये फरजाना। फरजाना कैसी, माइक में बात कीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताया मुझे कि अनम में आपको ऐसी क्या चीज अच्छी लगी कि अनम ने अनम को आपने अपने बेटे के लिए पसंद किया? सबसे बड़ी बात कि मेरे बेटे को पसंद, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और फिर जाहिर है बेटे की पसंद है तो मुझे भी पसंद है। लड़की बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा, लेकिन अच्छी। हमें तो लड़की की वालदा ने बताया कि अरेंज मैरिज है, आप कह रही हैं कि बेटे की पसंद है। नहीं, उन्हें पसंद थी तो अरेंज कर दी हमने। ये तो दो तजाद, क्या इन बातों में तजाद नहीं है, ये तो तजाद हो गया। जब बड़ी अच्छी बात थी कि उनको पसंद थी अनम, तो हमने उस लव को अरेंज कर दिया। पेरेंट्स को ऐसी पॉजिटिविटी के साथ उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी चॉइसेस रखते हैं और शरीयत की रूह से भी उनको चॉइस का हक है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। तो वाजिद तुम्हारा जोड़ा नहीं बना। टेलर के पास मेरा जोड़ा टेलर के पास है। अच्छा जी, दुल्हा की बड़ी बहन जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शाजिया? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप खुश हैं भाई की शादी पे? हाँ खुश तो हूँ, लेकिन बस अफसोस है मेरी शादी नहीं करी, उसने खुद अपनी कर ली। आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं, उसको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, बस आ गई मैं। केस आ गया। देखिए शादी होना ना होना तो अल्लाह के हाथ में होता है, अल्लाह ने जिसके लिखी होती है उसकी हो जाती है। बहुत सारे घरों में ऐसी लड़कियां बैठी हुई हैं जिनके रिश्ते नहीं हुए, बहुत अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन बस अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में जो लिख दिया वही होता है। सोचना तो चाहिए था ना मेरे बारे में, आखिर बड़ी बहन हूँ और हमारा तो शरीफ खानदान है, वरना तो मेरी भी शादी हो सकती थी, मैं भी आंख मटक्का करके कहीं शादी कर सकती थी, लेकिन हम शरीफ खानदान के लोग हैं तो ऐसा मैं कर नहीं सकती। मुझे इनका कैरेक्टर देख के ना वो जो ड्रामा आने वाला है कमिंग सून, कौन सा? हमारा सीजन यही है जिंदगी। हाँ। लेकिन देखिए मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, आपने समझाया नहीं अपनी बेटी को कि इतना ज्यादा ये नाराज है? दे दीजिए जरा माइक। बस वो इनको कुछ पसंद नहीं आते, कुछ रिश्ते, कुछ लोग आते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आते। इसी तरह से नसीब की बात है जो इनका रिश्ता अभी तक नहीं हुआ, कुछ अल्लाह की मर्जी है।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़की अपना ध्यान नहीं रखती, जैसे आप जी वो कुछ कहना चाह रही हैं। जी जी बोलिए। पप्पी कुछ कह रहे हैं। शरीफ खानदान तो हम भी हैं, अब ये कि शरीफ खानदान और ये खानदान इस तरह नहीं बोलना चाहिए ना बेटा। नहीं, अब तो शरीफ के ऊपर लेवल तो नहीं लगाता ना कि वो शरीफ है भाई। अच्छा चले, कोई नहीं। ये दुल्हा के मामू से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक, खुश है? माशाल्लाह बिल्कुल खुश हूँ। अनम पसंद है आपको? जी बहू है बिल्कुल, ज़ाहिरा आपकी होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल पसंद है। असल में भांजा हमारा बिल्कुल क्यूट है। इस तरह की जो आने वाली बहू है वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है और अल्लाह इनकी जोड़ी सलामत रखे। आमीन आमीन बिल्कुल। आमीन सुम आमीन आमीन। और ये दुल्हा की बहन है छोटी। हाँ जी, ये मेरी छोटी भांजी है, बिल्कुल ये मेरे साथ बैठी हुई है। मुकद्दस, जी जी आप क्या बिल्कुल। कहेंगी, कैसी भाभी आपकी? मेरी भाभी अच्छी हैं, बहुत क्यूट हैं, आई लाइक। हाँ बहुत अच्छी हैं। बेहतर था हमारे साथ ही रहे। अच्छा, ये बताया मुझे कि जब भाई की आप लड़की देखने जा रही थी तो क्या ऐसा कुछ था, जैसे इन्होंने कहा कि भाई ने पसंद से की है, कभी ऐसा भी होता है ना कि बहनों की अपनी कोई दोस्त होती है और बहन सोच रही होती है बचपन से कि ये मेरी भाभी बनेगी और इसको मैं भाभी बनाकर लाऊंगी, क्या कुछ ऐसा था? हाँ, सोचा था भाई के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे, भाई को खुश, मतलब भाई तो बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पसंद से की है, उन्हें बहुत पसंद है, हम भी खुश हैं। देखिए अब भाभी तो मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, तो क्या ख्याल है आपका कि दुल्हन को बुलाएं हम? जी बिल्कुल हैं? तो बुलाना ही पड़ेगा, तो बुलाना ही पड़ेगा ना, अब क्या कर सकते हैं, अब तो बुलाना पड़ेगा। क्या कह रही हैं? अब तो हम आए गए, अब तो बुलाना ही पड़ेगा, अब तो जब आप लेके आए गई जाएंगे। तो खुशी खुशी शरीक हो ना। हाँ खुश हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, बस मेरा क्या करूँ, अंदर से दिल जल रहा है। शरीफ खानदान की है, खुश तो होना ही पड़ेगा। ये कौन है? पप्पू हैं आप? प्लीज कम बोलिए, आप प्लीज कम बोलिए, आपकी इज्जत का तकाजा यही, आप कम बोलिए। बिन बाप की बच्ची आप इस तरह से नहीं बोलिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसी हैं। शादी में इनकी भी शादी हो जाए, इनको कोई पसंद आ जाए। देख ले, आपके लिए हम देख लेंगे। यहाँ पे इससे पहले कि दुल्हन आए, मैं चाहती हूँ माहौल थोड़ा अच्छा सा हो जाए। हाँ। इसको एक बहुत जादू की जप्फी चाहिए। बिल्कुल। सुनो एक बात सुनो, Thank you, वो दुल्हन की फुप्पू हैं, कुछ भी करके हमारा जो तरबियत है ना वालिदैन की, वो ये सिखाती है कि बड़ों की रिस्पेक्ट हाँ। की जाए। और जब किसी की शादी पे आते हैं, तो फिर भी आपके घर की शादी, किसी की भी शादी पे आते हैं तो खुशी खुशी आते हैं, और अल्लाह भी आपके नसीब भी खोलेगा जरूर, ठीक है? और अपना ख्याल भी रखें थोड़ा। और हर चीज में कोई बेहतरी होती है, अल्लाह से अच्छा सोचना आपका भी अच्छा होगा। ठीक है? हाँ, आप नहीं आप परेशान नहीं हो, बुलाए बुलाए बुलाए। अच्छा जी, मैं ये कह रही थी हाँ, मैं जो हूँ बादाम आप बादाम दुल्हन खाएं को आप। जरा बजाएंगे, गाने के साथ बुलाएंगे दुल्हन को, ऐसे थोड़ी बुलाएंगे। जरा खोलिएगा माइक, माइक खोलिएगा जरा, खुल गया माइक। चले जी, अब दुल्हन की एंट्री करा रहे हम, अनम आने वाली है और अनम की एंट्री पे मैं चाहती हूँ कि मैं गाना अगर गाऊँ अनम के लिए, क्योंकि अनम की ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए गाना गाऊँ। मेरे नेहर से आज मुझे आया, मेरे नेहर से आज मुझे आया, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ। मेरे नेहर से आज मुझे आया, मेरे नेहर से आज मुझे आया, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ। अपनी भूली पसंद मेरी अम्मा के घर, अपनी भूली पसंद मेरी अम्मा के घर, प्यारी अम्मा ने आज मुझे भेजा, प्यारी अम्मा ने आज मुझे भेजा, तन सुरमा, ये तन सुरमा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ। जी अनम आ चुकी है और अब हम अनम की रस्में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी नाहिद आपा से, जो नाहिद आपा ने ये सब चीजें तैयार की हैं, इनके बारे में पूछना चाहूंगी कि किस लिए होती हैं और इनसे क्या रस्में की जाती हैं। जी आपा। बेटा रस्में होती हैं, ये मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, तो ज़रा अच्छा लगता है कि मीठे से शुरू होता है। आप आबे ज़मज़म रखें, फूलों के हार हैं वो आप पहनाएं, और जब आप रस्म करते हैं सबसे पहले आपने क्या करना होता है। अच्छा मैं एक और चीज़ बताऊं, मेहंदी जो होती है आम ये घुलती नहीं है, ये हर जगह की अलग अलग रस्में होती हैं।
तो इसमें आप गेंदे के फूल या टेसू के फूल होते हैं उनको आप भिगोते हैं और गुलाब की पत्तियां डाल के उसके पानी से गूंदा जाता है ताकि वो खुशबुएं जो है वो रच बस जाती हैं। और जब आप पहनाते हैं सबसे पहले जो है ये कपड़ा होता है ताकि ये आप लेके ताकि कपड़े भी ख़राब ना हों पर लड़की के। और ये जो है वो सारे हार हैं और इतर होता है ये सारा, और ये एक ख़ास हलवा कहलाता है जो आजकल सब लोग पहले से ही कह देते हैं कि नहीं मीठा नहीं खिलाना चाहिए। मीठा खिलाना चाहिए थोड़ा, और कभी चमचे और उससे नहीं, हमेशा उंगलियों से। उससे ही होता है कि सब में आपस में मोहब्बत इत्तेफाक। सूजी का हलवा है ये नहीं, ये जौ के आटे का हलवा है। अच्छा। जौ के आटे का हलवा है और इसमें सारा मेवा डला हुआ है खूब भर के, और ये बच्चियों को खिलाना चाहिए। और इसमें गुलाब की पत्तियों का इसमें भी पानी निकल के उसको डाला जाता है ताकि वो लड़की को अच्छी फ्रेश चीज़ें मिले। और ये मिठाइयाँ हैं, इसको भी एक एक पत्ते की गोरी बनाई गई। मैं निकाल हाँ, ये निकाल देखो अनम कितनी तैयारी की है तुम्हारे लिए नाहिद आपा ने। नीचे करोगी तो नजर आएगा। और ये हार के अंदर भी मोती लगाए गए वाह हैं। वाह क्या खूबसूरत फूल है। ये देखिए ये सब हार बहुत खूबसूरत जबरदस्त। सबके अंदर ये मोती लगा के जरा सा थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। और इतर लगाया जाता है ताकि परफ्यूम वगैरह नहीं, और लड़की को सिर्फ इतर और पीला जोड़ा जब तक वो शादी का दिन आए वो लगा रहता है। सही। तो इतर लगाया जाता है और सबसे पहले जो उसको खिलाया जाता है वो सुन्नत की चीज़ है, वो खजूर, वो आप खिलाएंगे। हाँ खजूर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये लो अनम, ये मैं हटा ही देती हूँ लेकिन ये हमारे काम में हमें तंग करेगा। खा लो खजूर। अच्छा, फिर आप जब हाथ पे रसम रखेंगी सही, तो हाथ पे ये पत्ता रखा जाता है। ठीक है। पान का रख लें या आप मुझे बताते जाएं क्या चाहिए आपको, मैं आपको देती जाऊंगी। अच्छा मेरा ख्याल है कि हम रसम ब्रेक से आने के बाद करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब तक ये तमाम चीजें यहाँ पे तैयार हैं, आप तैयार हैं? आप तो नाराज लग रही हैं मुझे भाई। हो गई हैं आप। खतरनाक वाली नंद बन गई आज ये। मोहब्बतों में खुश रहें तो आप जितना खुश रहेंगी आपको भी खुशियाँ उतनी मिलेंगी। कहीं अच्छा जाके जी। सबके सामने हाँ, हम इनको मनाने की कोशिश करते हैं ब्रेक पे। जब तक आप जो है थोड़ा सा खा पी ले, नाश्ता वाश्ता जिसने चाय वाय बनानी है जल्दी से निकाल, लेकिन कहीं जाएगा नहीं। टीवी खुला रहने दीजिएगा, स्विच नहीं कीजिएगा चैनल। हम अभी आ रहे हैं, देखते रहिएगा सतरंगी में। और ये अनम की मेहंदी।